अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कीमतीन किफ़ायती आपका मेज़बान आपसे मुख़ातिब हूँ और आप देख रहे हैं बनी हर्बल चैनल। नए आने वाले दोस्त और अहबाब से, फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी अच्छी राय ज़रूर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और आप लोगों के पास हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और मुफ़ीद, फ़ायदेमंद वीडियोज़ पहुँचाने की भरपूर फिर हमारे अंदर हिम्मत होती है और कोशिश भी लगी रहती है। आज हम बात करेंगे कोडी के बारे में, जो पसलियों के एंड में जो वी का आकार है, पेट की तरफ मैदे के ऊपर, यहाँ पर एक छोटा सा दाना होता है जिसके अंदर दर्द होता है। दर्द जिसको होता है उसको ही पता है। हमेशा मैं फ़ोटो में अभी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि हमेशा ये जो आप देख रहे हैं अभी निशान, इस जगह पर जो है ऐसा भरा-भरा सा लगता है, जैसे ये जगह सुन्न हो या यहाँ पर कोई चीज़ अटकी हुई हो। तो ये एक छोटा-सा दाना-नुमा होता है जिसको कोडी कहा जाता है और इसका किसी रिपोर्ट में या किसी चेकअप में कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है। ये असल में होता क्यों है, ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो खाना खाने के बाद फ़ौरन पानी पीने के आदी होते हैं या खाने के बाद जो ठंडी चीज़ें खाने के, पीने के आदी जिनकी आदत होती है। तो उनके साथ फिर ये मसला होता है और ये चीज़ इनको हो जाती है। और जो लोग बादी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फिर उनका कोई काम ऐसा नहीं है जो मेहनत मशक्क़त का हो। चावल ज़्यादा खाते हैं, आलू ज़्यादा खाते हैं और फिर उसके साथ कोई उनका ऐसा मामूल नहीं है जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो मिज़ाज है वो नॉर्मल हो जाए। मुसलसल ऐसी चीज़ें खाने की वजह से अंदर जो है मसल्स में खिंचाव पैदा हो जाता है। फिर ये दाना मटर के बराबर एक गोला सा होता है, छोटा सा गोली सी, और ये नीचे उतरती है। इसको पहले ज़माने में अब भी कुछ लोग पाए जाते हैं जो हाथ से ऊपर चढ़ा लिया करते थे। तो इसको हाथ से ऊपर चढ़ा लेना है और धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जो है ना, नीचे से लेके ऊपर तक जो है उस वी के आकार तक, जो मैं फ़ोटो में मेंशन कर चुका हूँ, वहाँ तक आपने जो है हल्की-हल्की मालिश करनी है अंगूठे से। तो उससे जो है आप जो है आराम से इसका इलाज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सी और भी चीज़ें, ट्रिक्स हैं, एक्सरसाइज़ेज़ हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने परहेज़ करनी है और उसके साथ फिर दूसरी चीज़ ये है कि एक मुनक्का ले लें, जो काली किशमिश जिसको कहा जाता है। ये बीज वाली होती है, इसमें बीज जो है ज़ाहिर होते हैं और इन बीजों को आप निकाल लें और उस मुनक्के के अंदर एक चने के बराबर जो है आप हींग डाल लें। असली हींग अगर आपको मिलती है, हीरा हींग, तो ठीक है, अगर वो नहीं मिलती तो जो नॉर्मल हींग मिलती है वो भी आप डाल डाल लें। सुबह शाम अगर वैसे निगल लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप वैसे नहीं निगल सकते तो 1-2 घूँट पानी से उसको पी लें। और उसके साथ-साथ अरक गाओज़बा का इस्तेमाल और अरक सौंफ का, जिसको अरक बादियान कहा जाता है, इसका भी आप जो है दोनों को मिक्स कर लें और उसके बाद इसमें से आप आधा-आधा कप जो है दोनों खाने के बाद पी लिया करें, ताकि ये धीरे-धीरे चीज़ सही हो जाए। याद रखें, इसके आप जितने महँगे टेस्ट कराने जाएँगे, इलाज करवाने जाएँगे, तो इसका इलाज इस तरीके से नहीं होता जैसे आप समझ रहे हैं। इसका इलाज यही है कि आप परहेज़ करें और उसके साथ-साथ आप जो इलाज मैंने बताया है, वो करें। इंशाल्लाह ये चंद दिनों के अंदर ठीक हो जाता है, मुश्किल से 1 हफ़्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बार-बार आपको ये शिकायत नहीं होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बार और गुज़ारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपनी कमेंट दे दें, ताकि हम आगे आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर करते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।